और डॉक्टर अजय कुमार वरीय उपाध्यक्ष आईएमए के हमारे साथ मौजूद है पटना स्टूडियो से। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो डॉक्टर संजीव, आप हमें जरा बताएं कि आज बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री जैसे उन्होंने कहना शुरू किया, लेकिन उन पलों को याद करते करते भावुक हो गए और हम सभी उन चीज़ों को याद कर, उन तस्वीरों को याद कर भावुक हो रहे थे कि किस तरीके से ये काल अब बीतने को है, कोरोना काल, जिसको हम बराबर रिपीट करते रहे, संख्या बताते रहे मरने वालों की, परेशानियों की, आज उससे मुक्ति मिल रही है। ये सभी श्रेय जो है आप सभी डॉक्टर्स को जाता है। बिल्कुल, बोलिए कुछ। डॉक्टर संजीव, बिल्कुल सही बताया। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। ये एक जैसे युद्ध में विजय का एहसास हो रहा है। पिछले 1 साल से, करीब 10 महीनों से कोविड के विरुद्ध लड़ाई करने में हम सभी सुरक्षाकर्मी और भारत सरकार की एक स्पष्ट नीति थी, एक फाइट करने की, जिसके तहत हम लोगों ने मरीजों को कैसे ठीक करना है, मरीजों की देखभाल, इसकी एसओपी बनाई। और पहले दिन से प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा इस ड्रेडेड डिजीज पर काबू पाना संभव नहीं है। और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, चिकित्सा कर्मियों ने एक बहुत ही कम समय में, जो कि एक इतिहास है, एक कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन बना के दिखा दिया। और जैसा कि सब लोग बता रहे हैं, जान रहे हैं कि ये वैक्सीन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही है। बिल्कुल उस पर जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है। दोनों वैक्सीन जो है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, ये फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड 2 में सुरक्षित साबित हुई है। साइड इफ़ेक्ट्स या इसके दुष्प्रभाव शरीर पे बहुत ही कम हुए हैं, न के बराबर, नगण्य हैं। तो कोरोना पर अगर हमें विजय पाना है तो सारे पूरे लोगों को, जिनको भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, वैक्सीन जरूर लें। और ये नीति के तहत है कि पहले सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर हैं कोरोना के अगेंस्ट में, उनको दी जाएगी, उनसे सुरक्षा हो जाएगी, तो फिर और बाकी लोगों को दिया जाएगा। डॉक्टर अजय कुमार जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी, कह सकते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स की बात हो रही है। हम लोग तो दूर से देख पा रहे थे, उन चीजों को समझ पा रहे थे, टकटकी लगाए बैठे थे, कुछ लोग स्क्रीन पर बैठे थे, खबर ले रहे थे, लेकिन आप सभी लोग डटे हुए थे, वहां थे जहां कोरोना सामने था। ऐसे में डर भी लगता होगा, उस बीच में भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। और जो कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया थी, जो आप लोगों के कॉस्ट्यूम थे, उसे देखकर तो दूर से गर्मी लगती थी हमें। क्या मुश्किलात होते होंगे, किस तरीके से आप इलाज करते होंगे, एक लेयर नहीं 3-3, 4-4 लेयर पहनकर आप लोग सामने रहते होंगे। उन दिनों को कभी कभी याद करते हैं। आज वैक्सीन आ चुकी है, लोग टीका लगवा रहे हैं। देखिए, ये कोरोना एक ऐसा भयावह दौर से हम लोग गुजरे हैं, पूरी आम लोग गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। बल्कि अभी तक ये वैक्सीन बहुत बड़ा एक उम्मीद लेके आया है। लेकिन जब शुरुआत कोरोना की हुई थी और इसके पूर्व के अनुभवों के आधार पर इस महामारी की जो आगाज की गई थी, इसके बारे में बताया गया था। और उस समय डॉक्टरों ने, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने और हमारे जो भी इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, इन्होंने जिस साहस से न केवल ये लड़ाई लड़ी है, जिस तकलीफ के दौर से वो गुजरे हैं, न केवल तकलीफ और साहस, बल्कि जितनी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स की मृत्यु और हेल्थ वर्कर्स की मृत्यु, ये मृत्यु का जो आंकड़ा है पूरे विश्व में अन्य लोगों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है। तो डॉक्टर्स ने अपना जीवन देके एक वार फ्रंट की तरह इस लड़ाई को लड़ा है। तो हमने तो निश्चित तौर से महसूस करेंगे, हम पूरी दुनिया के डॉक्टरों को, खासकर अपने देश के डॉक्टरों को, अपने राज्य के डॉक्टरों को, जो आज कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे बिना कोई डर के और बिना कोई हिचक के इन लोगों ने जो काम किया है, ये एक इतिहास बना है। और दुनिया के इतिहास में डॉक्टरों का ये सेक्रीफाइस, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर हों, और सबसे ज़्यादा उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। इसको समाज को भी जानना होगा और सरकार ने भी समझा है इस बात को। और ये कुर्बानी जो है ये व्यर्थ नहीं गई है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने मिल करके आज एक स्तर में ऊंचा उठ करके इस लड़ाई को लाया है। आज जो ये वैक्सीन आया है, ये वैक्सीन बहुत बड़ी उम्मीद दे रहा है सारी दुनिया को
कि हम कोरोना को रोक पाएंगे। अगर इसको खत्म नहीं कर पाए तो उसके दुष्प्रभाव को बहुत ही कम कर देंगे, जिससे कि ये कोरोना जो है नगण्य हो जाएगा। बिल्कुल, एक बहुत ही सार्थक प्रयास। और हम आप दोनों को सुनाना भी चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने जो संबोधित किया पूरे देश को, कोविड ऐप की उन्होंने जानकारी दी, लोगों से कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लेने की अपील की और प्रधानमंत्री ने उस सभी बातों को सामने रखा। पीएम ने लोगों से वैक्सीन के साथ सावधानी बरतने की भी हाथ जोड़कर अपील की। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। तो प्रधानमंत्री की इस अपील का आप सभी ध्यान देंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपील की है वो आपके हित के लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके भविष्य के लिए है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और भावुक हो गए। इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे डॉक्टरों की टीम, स्वच्छता कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, रात दिन। कोई माँ भी अपने बच्चे को 2 बजे रात में नहीं सहलाती है, लेकिन मैं देखता था डॉक्टर नर्स 2-2 बजे रात में आके पूछ जाते थे क्या कितना बीपी है, कितना क्या स्थिति है। मैं तो दंग रह गया। अपने जान की बाजी लगा करके प्राकृतिक चीजों को रोकते हुए 6-6 घंटे 7 घंटे तक सभी लोग पीपी किट्स पहन करके, यहां तक कि थूक भी नहीं घोट सकते, फेंक सकते। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कष्ट सहा है उन लोगों ने, और वो सेवा करते करते चले गए। मानव सेवा, माधव सेवा। आज जो ये महाअभियान पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा अभियान टीकाकरण का शुरू हुआ है, ये भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो लगातार आप सुन पा रहे हैं, वो सारे रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और आज के पल को लोग उन दिनों को याद कर रहे हैं, भावुक हो जा रहे हैं। खासकर जो दृश्य पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है, उसे कोई भूल नहीं सकता। ये सब हम सब गवाह हैं इस बात के कि किसने किस तरीके से पहले मोर्चे पर बलिदान देते हुए, हिम्मत दिखाते हुए खड़े रहे। और आज ये दिन है कि लगातार इस पर काम हुआ और आज जो वैक्सीन है हम सबके बीच में। डॉक्टर संजीव हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर संजीव, जो लोग कोरोना से लड़े, ठीक हुए, उनके भीतर एंटीबॉडीज बनी, उन लोगों को यह वैक्सीन कैसे दी जाएगी? क्या कोई टेक्निकल पॉइंट है इसके बीच में समझने में? हाँ, डॉक्टर संजीव, ये वैक्सीन जो है, हाँ, ये वैक्सीन जो है कोरोना से जो संक्रमित हो चुके और विजयी होकर लौटे हैं उनको भी दी जाएगी। लेकिन अगर टेक्निकली हम बात करें तो जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं वो ठीक हुए और उनके अंदर, शरीर के अंदर उनकी एंटीबॉडी बन गई। और ये कोरोना वैक्सीन जो है ये भी शरीर के अंदर एंटीबॉडी ही बनाएगा। तो तकनीकी दृष्टि से हम बात करें तो जिन लोगों के अंदर समुचित मात्रा में एंटीबॉडी बनी हुई है उनको इमीडिएटली वैक्सीन की जरूरत नहीं है।
ये एंटीबॉडी धीरे 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 कम होगा तो उनको वैक्सीन दी जाएगी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि उनको एंटीबॉडी टेस्ट कर लेंगे। अगर एंटीबॉडी सफिशिएंट मात्रा में है तो उनको अभी वैक्सीन ना देके थोड़ी देर के बाद देंगे। लेकिन अगर एंटीबॉडी जो क्षमता से थोड़ी भी कम है तो हम ये वैक्सीन देंगे उनको भी, क्योंकि ये वैक्सीन उनमें और एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी बनाने में और सहायक सिद्ध होगी। तो जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, अगर वो बिल्कुल तुरंत ठीक हुए हैं इधर 2 हफ्ते के अंदर में, तो उनको हम अभी नहीं देंगे वैक्सीन। और जिनको ठीक हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो उनको देंगे। और अगर जहां भी सुविधा है तो एंटीबॉडी टेस्ट कर लेंगे। अगर एंटीबॉडी टेस्ट उनकी थोड़ी भी कम होगी तो उनको वैक्सीन देंगे। तो डॉक्टर संजीव, जो हायरार्की एक तैयार की गई है, उस हायरार्की में इन बातों का भी ख्याल रखा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति पहुंचता रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि अभी सभी जगह यह खबर पहुंच गई है कि आप जाइए रजिस्ट्रेशन कराइए और स्टेज बाय स्टेज आपको आगे बढ़ना और आप टीके तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बात जो आप और हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें जिन्हें हुआ और 2 हफ्ते का समय ही हुआ है उन्हें ठीक हुए, तो उन्हें एहतियात की यह जरूरत है कि वो भी एहतियात बरतें और वो अपने डॉक्टरों को भी बताएं, जहां टीका लगाने जा रहे हैं उन्हें भी बताएं कि भाई देखिए उनकी रिपोर्ट आई थी 2 हफ्ते पहले पॉजिटिव थे, अब निगेटिव आए हैं, लेकिन एंटीबॉडी बनी हुई है, अब उन्हें थोड़ा और समय की जरूरत है, तब वो टीका लगा पाएंगे। शायद यही सही है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एंटीबॉडी भी है, ये बहुत समय तक शरीर में नहीं रहने वाली है। चाहे टीका के कारण एंटीबॉडी हो या फिर वो संक्रमित हो चुके हैं तो एंटीबॉडी बनी हो। ये 6 महीने से लेके 1 साल तक, अभी तक जो डाटा आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है कि इसकी एफिकेसी 6 महीने से 1 साल तक होगी। तो फिर बाद में तो उन्हें वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी वो देख सकते हैं। 2-3 और कंडीशन है जिसमें कि अभी फिलहाल हम वैक्सीन नहीं देंगे। अगर बहुत ही किसी बीमारी से एक्यूट कंडीशन में है, एक्यूट इन्फेक्शन से किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं, अस्पताल से भी तुरंत डिस्चार्ज हुए हैं और वो बहुत फ्रेल हैं, शरीर में बहुत कमजोरी है, बहुत दुबले पतले हैं, तो वैसे लोगों को अभी हम फिलहाल तुरंत वैक्सीन नहीं देंगे। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो सारे लोग, चाहे उनमें कुछ कोमोर्बिडिटी हो, चाहे उम्र ज्यादा हो, उनको हम वैक्सीन जरूर देंगे। अभी फिलहाल के अनुसार एक और वर्ग है जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनको, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, या जो माताएं स्तनपान करा रही हैं, उनको वैक्सीन अभी नहीं देंगे। ये चलिए, ये बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। और चलिए, इस बीच में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ये सारी चीजें आपको बताते चलेंगे। और डॉक्टरों से हम बातचीत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी भी समझ में आए कि क्या सही और क्या गलत है। टीका आ गया तो ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे दौड़कर और रजिस्ट्रेशन कराइए और टीका ले लीजिए, बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी समझनी होंगी आपको। इधर पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना की महामारी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को उन्होंने याद किया और कोरोना के दौर में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने के लिए आतुर हेल्थ वर्कर्स को आदरांजलि दी। संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए।
उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। चलिए बिहार की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है और आगे कैसे और किन लोगों को टीका लगेगा इसकी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी। शुरू में 4,64,000 लोगों को टीका लगेगा। मंगल पांडे से बात की हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। IGIMS में बिहार में हो रहे टीकाकरण की शुरुआत की। हमारे साथ मंगल पांडे जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री। मंगल जी, आज से शुरुआत हो गई, किस तरह से आप लोग पूरे बिहार में करेंगे आगे? तो ये कुल मिला के जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। आज जो पड़ा है टीका, सबसे पहले किसको पड़ा है टीका और आज कितने लोगों को पड़ेगा अगर IGIMS हम बात करें? नहीं, 100 लोगों का लक्ष्य हर केंद्र पर रखा गया है और आज बिहार में जो टीकाकरण की शुरुआत हुई है वो IGIMS के हमारे सफाई कर्मी हैं राम बाबू जी, उनसे इस टीकाकरण की शुरुआत हुई। तो बिहार में कितने लोगों को लगना है? जो चूंकि अभी तो स्वास्थ्य कर्मियों को लग रहा है, फिर फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगेगा? नहीं, मैंने कहा कि अभी 4,64,000 लोग जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसके बाद अभी 25 तारीख तक जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना है। तो ये क्रम से आगे रजिस्ट्रेशन भी होता जाएगा, फिर उनको सूचनाएं भी जाएंगी उनके मोबाइल पे, उनका टीकाकरण। आम लोगों को कब से लगने लगेगा? आम लोगों को भी जब भारत सरकार से निर्देश मिलेगा और टीका की उपलब्धता जिस प्रकार से होगी उसके अनुसार किया जाएगा। अभी तक का जो निर्देश है, पहले स्वास्थ्य कर्मी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर उसके बाद 50 साल से ऊपर के व्यक्ति या कोमॉर्बिडिटी जिनको है उनको। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए एक बार फिर हम रुक करते हैं झारखंड का, वहां भी जानते हैं क्या हाल है और ओम प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, टीकाकरण का पहला दिन कैसा रहा? लोगों से आपने बात की, प्रतिक्रियाएं ली, क्या कहा उन्होंने? जी, अगर बात की जाए झारखंड की तो झारखंड के नामकुम CHC में इस दौरान जो टीकाकरण है वो लगातार जारी है। देख सकते हैं कि हेल्प डेस्क जो है वो बना हुआ है। वहीं पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन लोगों को, अभी जो सफाई कर्मी हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो हरी महली थे उन्हें यहाँ पर टीकाकरण दिया गया है और यहाँ पर जो भी इंतजामात हैं वो प्रॉपर नज़र आ रहा है। जो भी लोग मौजूद हैं और जो लोगों ने टीका लिया, साफ तौर से उनका कहना है कि टीकाकरण के बाद वे खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस पूरे अभियान में वो अब जो है वो पूरी तरह से प्रकाश, जिन लोगों को टीका लगा उन्हें फिर 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। क्या उनसे बातचीत हो सकती है जिन्होंने टीका ले लिया है? जी जी जी, ऑब्जर्वेशन में कई लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश कर। आप लोगों ने टीका लिया, कैसा अब महसूस कर रहे हैं? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है जी। नहीं, दूसरों से क्या अपील करना चाहिए? यही कि इस टीका सबको को लगवाना चाहिए, सभी के लिए होना टीका चाहिए। जाहिर तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जिन लोगों को टीका लगा है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनका भी साफ तौर से कहना है कि जो लोग भी हैं सभी को टीका लगाना चाहिए ताकि जो इस कोरोना की जंग है उससे लड़ा जा सके और सभी मिलकर एकजुट होकर इस महामारी का और जो वैश्विक संक्रमण है उसका उससे अपनी मुहिम जो है, जो लड़ाई है वो जारी रखी जाए। बिल्कुल, स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए अभी एक टीका यहाँ पर लग रहा है। क्या प्रोसेस है, किस तरीके से लोग वहां पहुंच रहे हैं? जिनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जो सफाई कर्मी है अस्पताल के, उन्हें दिया जा रहा है। तो क्या प्रोसेस है आप देख सकते हैं, जो वाइल सामने रखी गई है और कैसे क्या प्रोसेस है ये आप देख सकते हैं। तो इनसे हम जरा जानने की कोशिश करेंगे। जो सामने तस्वीरों में ओम प्रकाश हम दिखा पा रहे हैं कि वो क्या उस पर नाम लिख रही हैं और जो डोजेज है किस तरह से दिए जा रहे हैं और उन्हें कैसे खबर लगेगी कि दूसरा डोज कब लेना है।
जी, अब तक जो यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है कि जो लोग भी आज टीका लगा रहे हैं उन्हें फिर से 28 दिन के बाद टीका लगाना होगा और उसके लिए उन्हें यहाँ आना होगा। तो ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। उससे पहले जो लिखा जा रहा है उसमें जो व्यक्ति हैं, जो लाभुक हैं, उनका नाम लिखा जा रहा है और साफ तौर से कहा जाए तो पूरी तरह से सावधानी, मीडिया को भी हालांकि कहा जाए तो पूरी तरह से इजाज़त नहीं दी गई है कि वो अंदर तक जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो अनुपालन है वो होता रहे, ताकि वैक्सीनेशन में किसी तरह की परेशानी न हो। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि टीका जो फिलहाल इस वक्त देख सकते हैं कि तस्वीरों में टीका एक लाभुक को लगा है और फिलहाल वो वहाँ से सीधे ऑब्जर्वेशन सेंटर में लाए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये ऑब्जर्वेशन सेंटर है जहाँ पर लोग जो हैं वो टीकाकरण के बाद मौजूद हैं और यहाँ पर साफ तौर से उनका पूरी तरह ऑब्जर्व किया जा रहा है और उनसे मतलब बातचीत भी हमने की तो वो लोग बिल्कुल। ओमप्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। अच्छी तस्वीर आपने दिखाई है। लोगों को भयमुक्त करना है, खासकर कोरोना से भय था, उससे मुक्ति के लिए जरूरी है कि एक टीका लगवाया जाए और टीका आपकी सेहत को और भी दुरुस्त करेगा, आप में इम्यून सिस्टम जो है उसे इंप्रूव करेगा। रजनीश हमारे साथ पटना से मौजूद है। रजनीश, पहला दिन हम पूछ रहे हैं अपने सहयोगियों से, पहला दिन कैसा? और टीका तो आपको भी लगा था जब इसका ट्रायल चल रहा था, तब आपने ये बताया था कि किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता। जो साइड इफेक्ट की बात की जा रही थी, 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन में आप भी रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जब लोगों से बात की, क्योंकि आज स्पेशल दिन है, और ऐसे में क्या लगता है, ऐसे में जो लोग आज पहुंचे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिन्होंने टीका लिया, क्या रिएक्शन है उनका? बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक दिन है और लोगों के चेहरे पर जो उत्साह है, खासकर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो सफाई कर्मी से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो या फिर डॉक्टर हैं, हर कोई खुश हैं और किन्हीं के अंदर कोई डर नहीं दिख रहा है। हर कोई उत्साहित होकर यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए पहुँच रहे हैं। कई डॉक्टरों से हमने बात की है, सभी ने यही कहा है कोरोना को हराना है और वैक्सीन लेना है। तो यही वजह है कि अस्पताल के डॉक्टरों में हो या फिर हर किसी में उत्साह है। बता दें आपको कि दोनों टीका स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि फुल प्रूफ है, कोई डर नहीं है, स्वदेशी वैक्सीन है। भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया और 4 माह के अंदर बताया जा रहा है कि दोनों वैक्सीन को तैयार कर लिया गया है और साइंस पर विश्वास करना चाहिए। डॉक्टरों ने हमेशा कहा है कि साइंस पर विश्वास करना चाहिए और निश्चित रूप से विज्ञान ने फिर से एक बार कमाल किया है। और इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत सीधे IJMS से पहुंचे हैं यहाँ पारस, और हम बात करेंगे एक बार। सर, एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहे हैं, बताइए ऐतिहासिक दिन है और आपके अंदर कितनी खुशी है, क्योंकि आप लगातार अभियान में जुटे हुए हैं। जी निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहूँगा। एक, उन तमाम साइंटिस्ट को और उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इतने कम समय में स्वदेशी वैक्सीन को बनाया है, उनका अभिनंदन, उनको प्रणाम। और आज इस अवसर पर वो तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना वॉरियर्स, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, आज उनको भी मैं नमन करता हूँ, उनको भी याद कर रहा हूँ, क्योंकि ये लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे थे, आज उस लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, मोड़ है। आज से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारे जो स्वास्थ्य कर्मीगण हैं, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी श्रेणी के हों, जिस ढंग से पूरे देश में, विश्व में और बिहार में बहुत बढ़िया काम किया है, उन लोग सभी लोगों को विशेष रूप से अभिनंदन। चूंकि अस्पताल में आप लगातार जायजा ले रहे हैं, कैसा फीडबैक है? डॉक्टरों के चेहरे को देखकर क्या लग रहा है? अस्पताल कर्मी कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं? जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट किया है, जबरदस्त उत्साह है और उन लोगों के उत्साह को देखकर हम लोग का भी उत्साह काफ़ी बढ़ा है जी। और जो माहौल आप देख रहे हैं, इट्स अ फेस्टिव लुक और ये बहुत बड़ा दिन है और हमें विश्वास है कि ये जो कोविड के अगेंस्ट में जो लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों की भी बहुत सकारात्मक भूमिका रही है, तो इस लड़ाई में यह निर्णायक मोड़ पे अब हम लोग आ चुके हैं। अपने तरफ से देना चाहेंगे बिहार वासियों को जो अब वैक्सीन लेने का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि अब फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उसके बाद फिर आम लोग होंगे जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार का संशय या भ्रम न पालें। ये पूरी तरह सुरक्षित है और जब अगर हमारे स्वास्थ्य कर्मी लोग ले रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स ले रहे हैं,
तो जब आपका समय आएगा, मौका आएगा, तो निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। ये इस पूरी लड़ाई में हम सभी के लिए मजबूती देगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव विवेक थे हमारे साथ मौजूद और ये बता रहे थे कि मजबूती से ये काम करेगा। जाहिर है त्योहार सा मौसम लग रहा है, त्योहार सा दिन लग रहा है, ऐतिहासिक सा माहौल है। देख सकते हैं आपकी तमाम जो अधिकारी हैं पारस के या बिहार और झारखंड के जो भी बिहार और झारखंड के जो भी हमारे सहयोगी हैं, रजनीश है, ओम प्रकाश है, आप लोग बने हुए हमारे साथ, और हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर संजीव हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अजय साहब मौजूद हैं। एक और भी बात दिमाग में आ रही है डॉक्टर संजीव, इसे भी जरा क्लियर करें। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो जो टीका है वो सामने है, ऐसे में क्या जिसने कोवैक्सीन ले रखी है वो आगे भी कोवैक्सीन से ही लेगा या फिर कोविशील्ड से ले सकता है? नहीं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज है ये जानने की कि पहली डोज जिस वैक्सीन की ली है दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन के लेंगे। जिन लोगों ने कोवैक्सीन की पहली डोज ली है उन्हें कोवैक्सीन की ही दूसरी डोज दी जाएगी और वो उसी सेंटर पे जाके लेंगे, क्योंकि उस सेंटर पर उनका पंजीकरण है और उस सेंटर पर उनको जिनको पहली डोज जिस वैक्सीन की दी गई है दूसरी डोज उसी वैक्सीन की दी जाएगी। हालांकि दोनों वैक्सीन समतुल्य हैं, एफिकेसी दोनों की बराबर है, लेकिन दोनों का प्रकार अलग है। एक किल्ड जो हमारा कोवैक्सीन है वो किल्ड वायरस के वैक्सीन से बना है, और जो कोविशील्ड है ये एटेन्यूएटेड वायरस है, यानी कि वेक्टर बाउंड एडेनो वायरस से प्रोड्यूस करके ये बना है। तो दोनों के हालांकि एफिकेसी बराबर है, दोनों के कार्य करने का बायोकेमिकल चेन रिएक्शन एक ही तरह से एंटीबॉडी बनाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने जिस वैक्सीन की पहली डोज ली है दूसरी वैक्सीन भी उसी डोज की लेंगे। डॉक्टर अजय भी हमारे साथ है। डॉक्टर अजय, कितना नजरिया कितना बदलेगा लोगों की, डॉक्टरों के प्रति जो सोच है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है डॉक्टरों की जो आवाज होती है, उनकी जो मांग होती है, उसको लेकर आप हमेशा मुस्तैद होते हैं। तो जो लोगों का नजरिया आप पढ़ते आ रहे हैं, इस कोरोना काल के बाद आज वैक्सीन की बारी है, कितना इसमें बदलाव दिखेगा? डॉक्टरों को भगवान की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन भगवान हम कब मानेंगे, क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आज भी और पहले भी माननीय प्रधानमंत्री का जो डॉक्टर्स के प्रति जो एक सेंटिमेंटल अपील और सेंटिमेंटल आउटलुक रहा है, उसकी हम लोग जरूर प्रशंसा करेंगे। आदरणीय चौबे जी ने तो आज इतने भावुक हो गए कि डॉक्टरों के प्रति, डॉक्टरों के त्याग के प्रति उन्होंने काफ़ी, और बहुत अच्छी बात है कि सरकार डॉक्टरों में फ़र्क नहीं कर रही है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वैक्सीन देने में। लेकिन एक चीज आज आपके तरफ से, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा सरकार से कि जब हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी कुर्बानी उतनी ही दी है, बल्कि जितने भी डॉक्टर ने आहुति दी है जीवन की 700-800 के करीब में पूरे देश में, उसमें प्राइवेट डॉक्टर्स की संख्या गवर्नमेंट डॉक्टर से कहीं ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो आज उन डॉक्टरों का, जब हम देखते हैं यंग डॉक्टर्स के परिवार को बिलखते हुए देखते हैं, जब उनकी तकलीफों को देखते हुए, तो हमारे आईएमए के माध्यम से हमने सरकार से अपील भी की थी कि प्राइवेट डॉक्टर्स को भी उसी ढंग का कंपनसेशन दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा हीलिंग टच रहेगा। और डॉक्टर्स तो हम लोग काम करते ही रहे हैं, जब हम प्राइवेट डॉक्टर्स न केवल कोविड के रोगियों का इलाज किए हैं, बल्कि जो भी इलाज किए हैं हमेशा कोविड का खतरा हमें ज्यादा रहा है। तो इस बात को सरकार ध्यान दे, और जिस भावना से सरकार हमें आज ले रही है, पूरे आम जनता ले रही है, उसका संपूर्ण रूप दिखाई दे, और हमारे जो डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, इन्होंने जीवन की आहुति दी है, उनके परिवारों को भी सपोर्ट किया जाए। चलिए, सरकार से एक अपील भी इन्होंने की है, और सरकार से अपील इस बात को है कि समान भाव से प्राइवेट हो, सरकारियों डॉक्टर होते हैं, किसी की जान बचाते हैं, उसमें कहीं भी कोई एक बीच में एक चादर नहीं आनी चाहिए जिसमें नजरिया देखने का अलग हो। हालांकि ये बेहद जरूरी है कि आम लोगों की जो नजर है वो डॉक्टरों के प्रति बेहद ही सरल हो, सुलभ हो। और चलिए, बेगूसराय में केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने सदर अस्पताल में फीता काटा है, टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने उन लोगों पर निशाना साधा जो टीका पर सवाल उठा रहे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत का दिन है, जो भारत का बना हुआ 2 वैक्सीन जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की, और बेगूसराय में भी आज सदर अस्पताल में और 8 सेंटर पर
एक सेंटर पर सकराहा में डीएम बेगूसराय कर रहे हैं और फर्स्ट फेज में उन लोगों को रखा गया है जो कोरोना के लिए अपनी जान परवाह किए बगैर लोगों की सेवा कर रहे थे। वो डॉक्टर थे, सफाई कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी थे, मीडिया कर्मी थे। और चलिए एक छोटे से अंतराल के लिए यहां रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।